नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, टांडा अम्बेडकर नगर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कई दिनों तक हमारी और आपकी क्लासें नहीं चली, बाधित हो गई किसी कारणवश, तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन अब हम चाहेंगे कि हमारी और आपकी जो ये ऑनलाइन वर्चुअल सामूहिक साझा क्लासें चल रही हैं, आप इसका लाभ उठाएं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे इतिहास के नायक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो पहले ना तो कभी ऐसे नायक के बारे में इतिहास अपने आप को दोहराया और अभी तक ना तो दोहरा पाएगा। ऐसे शासक के बारे में जो आदर्शवादी तथा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, मानव सभ्यता का अग्रदूत तथा प्राचीन भारतीय इतिहास का दैदीप्यमान सितारा अशोक एक महान सम्राट था। तो प्यारे बच्चों, आज हम ऐसे महान इतिहासकार के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसका शासनकाल स्वर्णिम शासनकाल के नाम से जाना जाता है, जो एक ऐसा राजा था जिसकी नीतियाँ, जिसके कार्य आज भारत में परिलक्षित होते हैं। कुछ ऐसे उसके महान कार्य हैं जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं और उसके द्वारा बनाए गए नीतियों का पालन भी हो रहा है। तो ऐसे महान सम्राट अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका संक्षिप्त जीवन परिचय, उसके परिवार के बारे में, फिर उसके कार्य, नीतियों, संघर्ष तथा विजय, अंत में उसके बौद्ध धर्म ग्रहण की बातें भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका पूरा नाम जो था अशोक बिंदुसार मौर्य था। जन्म 304 ईसा पूर्व लगभग संभावित है। यह पाटलिपुत्र पटना के पास हुआ था। पिता इनके राजा बिंदुसार थे। माता इनकी जो थी वो महारानी धर्मा सुखातांग्री थी। और इनके जो है जैन स्मृतियों, बौद्ध धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि 16 रानियां थीं। इनके कुछ संक्षिप्त नाम इस प्रकार है और उनके बच्चे। सबसे पहले जो रानी का नाम पता चलता है महारानी देवी, जिससे 2 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से महेंद्र और संघमित्रा, और दूसरी रानी जो है पद्मावती, जिसका पुत्र कुणाल। इसके बाद और पत्नियां हैं जो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। तिस्रक्षा, पार्वती, अंधुरति आदि इनकी पत्नियां हैं। और जालुक, चारुमती, तिवाला इनके बच्चे हैं। इस प्रकार इनका एक परिवार था। और इनका सदोहर भाई तिस्य था और बड़े भाई सुसीम के बारे में इतिहास में जिक्र होता है। प्यारे बच्चों, बताया जाता है कि जब राजा बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस समय अशोक मात्र 21 साल का था। लेकिन सम्राट बनने के लिए उस समय जो उम्र की सीमा थी वो 25 साल थी, तो 4 साल कम था, जिसके कारण उसका राज्याभिषेक कानूनी रूप से नहीं हो सकता था। तो 4 साल का जो दरमियान रहा, जैन श्रुतियों और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार ये बताया जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या किया था। अर्थात बिंदुसार के 101 पुत्र थे, तो जिसमें से ये कहा जाता है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और तिस्य को छोड़ के, सदोहर भाई तिस्य को छोड़ करके बाकी सबकी हत्या कर दिया। इसके बाद सम्राट बना। लेकिन कुछ विद्वान जैसे डॉक्टर जायसवाल जी कहते हैं कि अगर मान लीजिए 4 साल का ये गैप माना जाए तो 4 साल शासन किया किसने। प्रश्न ये होता है कि 4 साल तक वो शासन किसने किया। इस प्रकार से कहानी जो हत्या की है वो कपोलकल्पित मानी जाती है। लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बताया गया कि वह हत्या अपने भाइयों को किया। बाद में बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वह बौद्धिस्ट धर्म अपना करके एक ऐसे जीवन जीने का काम किया जो इतिहास में
जल्दी कोई राजा नहीं दिया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि उसके जीवन काल में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण वह अपने हृदय में एक ऐसी करुणा उत्पन्न की या पैदा हो गई जिसके कारण वह एकदम बेचैन हो उठा और बाद में उसने बौद्ध धर्म ग्रहण। आप मैप में देख रहे होंगे कि उसने अफगानिस्तान से लेके मैसूर बंगाल तक की संपूर्ण भारत पे उसका साम्राज्य था, अर्थात पूरे भारत महाद्वीप पर, उपमहाद्वीप जिसे कहा जाता है, महाद्वीप भी उसे कह लीजिए, अशोक नहीं, क्योंकि सारे वो इसमें विद्यमान है। इस संपूर्ण भूखंड पे इसका राज्य हुआ करता था। एक बार कलिंग इसके बगल में था, जो कि मगध साम्राज्य के पूर्व में उड़ीसा राज्य कलिंग के नाम से जाना जाता था। कलिंग इसका विरोधी था, तो अशोक ने चढ़ाई कर दिया कलिंग पे, और कलिंग पे चढ़ाई किया जब, तो लगभग लाखों लोगों का कत्लो गारत हुआ और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, जो काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। उसमें महिलाएं और बच्चों का भी कत्ल हुआ। बचे हुए महिलाएं और बच्चे रोते बिलखते अपनी दास्तां को बयां इस तरह कर रहे थे, मानो प्रकृति भी रोने के लिए मजबूर है। ऐसी घटना को जब अशोक ने देखा तो उसके मन में ये अशांति फैल गई कि मैं छोटे से राज्य के लिए, अर्थात अपनी लालच और आकांक्षा के लिए इतनी बड़ी हत्या, इतना बड़ा नरसंहार कर दिया, ये ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। इस प्रकार से उसके मन में ऐसे अशांति फैली कि उसे चैन ना मिला और वो हमेशा दिन रात शांति के लिए भरमता रहा। तो एक बार उससे एक बौद्ध भिक्षु से मुलाकात हुई। बौद्ध भिक्षु से जब उसने शांति के लिए कुछ बातें पूछा तो उसने कहा, राजन, शांति तो आप बहुत बड़े क्षेत्र पे, बहुत बड़े राज्य पे आपका शासन है, फिर भी आपको शांति नहीं है, क्योंकि जैसे एक प्रकार से किसान होता है जब वह अपनी लहलहाती फसलों को देख करके खुश होता है, इसी प्रकार एक राजा होता है जब उसकी प्रजा हरी भरी और खुशहाल रहती है, बहुत बड़े क्षेत्र पे उसका साम्राज्य होता है, जनता खुश रहती है, तब उसका शासन अच्छा माना जाता है। और लेकिन जब बड़े क्षेत्र को काट करके वीरान कर दिया जाता है, निर्जन कर दिया जाता है, उसके कौन राज करता है? निर्जन और वीरान क्षेत्र पे कोई राज नहीं करता। तो इसलिए आपने इतने बड़े भूखंड को एकदम निर्जन कर दिया। महिलाएं बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, प्यास से और लाचारी से। तो इसकी मुक्ति के लिए आपको जो है धम्म मार्ग अपनाना पड़ेगा। धम्म मार्ग अपना करके आप अपने पाप मुक्ति से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उसने आजीवन कसम खाया कि मैं आज के बाद अस्त्र शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा, ना तो कभी मैं हिंसा करूंगा। इस प्रकार जब वह बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तो उसने बहुत दान किया, बहुत गरीबों की सहायता किया। उसने सड़क बनवाए, अस्पताल बनवाए, रोड बनवाए, लोगों के पीने के लिए कुएं खुदवाए, लगभग 20,000 विश्वविद्यालयों की नींव रखा और लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण उसने कराया। जो विश्व प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है उसका भी उसने निर्माण करवाया। और बनारस में जो सारनाथ है, सारनाथ में कई बार महान सम्राट अशोक आए और वहाँ पर कई स्तूप, कई जो है प्रतीक बनवाए। प्यारे बच्चों, हमारा जो रुपया है, पैसे में आप देखते होंगे अशोक सम्राट ने जो ललाट बनवाए थे उसका प्रतीक चिन्ह है, अर्थात वो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जाना जाता है। और संसद भवन में भी अशोक स्तंभ लगाया गया है। तो इस प्रकार से उसने बिहार, विद्यालय, औषधालय, चिकित्सालय और लोगों के लिए सराय, अर्थात उसने बहुत परोपकार किया और आजीवन वह अंतिम समय तक अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता रहा। उसके 2 पुत्रियां जो थीं, संघमित्रा और महेंद्र, को उसने श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। इस प्रकार से उसने कहा कि इतने बड़े भूखंड को पाकर के मैं संतुष्ट नहीं था, लेकिन बच्चों तुम लोग ऐसा कुछ करो कि तुम्हें पूरी दुनिया याद करे। इस प्रकार वे लोग श्रीलंका में जा कर के बौद्ध धर्म का प्रचार किए। इस प्रकार महान सम्राट अशोक की ऐसी दास्तां है जो एक अद्वितीय, अनुकरणीय
और स्वर्णिम इतिहास में उसका नाम सुनहरे अक्षरों से हमेशा लिखा रहेगा। तो ऐसा सम्राट आज तक अभी हुआ नहीं। ऐसे सम्राट का एक कहानी रहा। प्यारे बच्चों, हमें इससे सबक लेना चाहिए कि मनुष्य को हमेशा जो है अपनी प्रजा, अपनी जनता, अपने परिवार की खुशहाली के लिए सत्य मार्ग की पथ पर चलकर उसका विकास करना चाहिए। और यहीं पर हम फिर ये भी बात करना चाहेंगे कि ये मौर्य साम्राज्य का जो बहुत बड़ा महान सम्राट था, इसके बाद ये राज्य यहीं पर कैसे समाप्त होता है, इसके भी कई कारण हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में।